गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे गोड्डा जिले के बारे में। गोड्डा जिले में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहले इसको मानचित्र के माध्यम से लोग पूरा समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मानचित्र के माध्यम से पूरा समझते हैं। तो हम बात करते हैं गोड्डा जिले की। तो गोड्डा जिले में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो गोड्डा जिले में कुल 9 प्रखंड है। और कौन कौन से प्रखंड है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हम बात करते हैं खुद गोड्डा का। गोड्डा एक प्रखंड हो गया। दूसरा पथरगामा है। तीसरा बसंतराय है। चौथा महगामा है। पांचवा मेहरम्मा है। छठा ठाकुर गंगटी है। सातवां बियारी जोर है। आठवां सुंदर पहाड़ी है। और 9वां पड़ैया हाट है। तो ये गोड्डा जिले की 9 प्रखंड है जो इस प्रकार हैं। अब इसके हम चौहद्दी के बारे में बात करें कि गोड्डा जिले की चौहद्दी क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो गोड्डा जिले के झारखंड के 3 जिले टच करते हैं, एक साहेबगंज, एक पाकुड़ और एक दुमका। बाकी पूरा बिहार से इसका सीमा साझा करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सीमा कहां कहां साझा करता है। तो अगर हम गोड्डा जिले के पूर्व की बात करें तो पूर्व में अपना साहेबगंज जिला है। तो गोड्डा जिले के पूर्व में कौन है? साहेबगंज जिला। अब अगर हम पश्चिम का बात करें तो पश्चिम में पूरा बिहार है। देखिए ये जो मोटा लाइन आपको दिख रहा होगा मानचित्र में, ये पूरा बिहार सीमा टच करता है। तो अगर हम गोड्डा जिले की उत्तरी भाग को भी बात करें, उत्तर में कौन है? तो उत्तर में भी बिहार है। कौन है? तो बिहार। और अगर हम पश्चिम का बात करें तो पश्चिम में भी क्या है? तो बिहार है। पश्चिम में क्या है? तो बिहार है। अगर हम गोड्डा जिले की दक्षिणी का बात करें कि दक्षिण में कौन जिले हैं, तो गोड्डा जिले के दक्षिण में 2 जिले हैं। वो कौन कौन है? तो पाकुड़ और दुमका। तो दुमका जिले भी गोड्डा के दक्षिण में है और पाकुड़ भी गोड्डा जिले के दक्षिण में है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि गोड्डा जिले में प्रमुख स्थल क्या है, इसकी जनसंख्या क्या है, इसके दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि गोड्डा जिला का गठन कब हुआ। तो गोड्डा जिला का गठन 25 मई 1983 ईस्वी को हुआ। गोड्डा जिला का गठन कब हुआ? तो 25 मई 1983 ईस्वी को। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2266 वर्ग किलोमीटर। तो गोड्डा का जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 2266 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इसकी कुल जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी कुल जनसंख्या है 13,13,551। इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,13,551 इसकी कुल जनसंख्या है। और ये झारखंड में कितना स्थान पे है जनसंख्या के मामले में? अगर जिला के बारे में बात किया जाए कि 24 जिला में गोड्डा कितना स्थान पे है जनसंख्या मामले में, तो ये 12वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे? तो 12वां। और यहाँ एससी की जनसंख्या कितनी है? तो 8.8%। इस टोटल जनसंख्या का 8.8% यहाँ एससी लोग रहते हैं, जबकि एसटी लोग यहाँ 21.226% यहाँ एसटी लोग रहते हैं। आगे हम बात करेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की। तो यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.35%। 25.35% यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। जो झारखंड राज्य की कितना नंबर के जिले में आता है? तो 10वां नंबर के। अगर 24 जिला की बात हम करें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गोड्डा कौन स्थान पर है? तो 10वां स्थान पर। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व में गोड्डा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 580, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 580 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। और ये झारखंड में अगर जनसंख्या घनत्व का बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो धनबाद में, और सबसे कम कहाँ है? तो सिमडेगा में। अगर हम बात करें गोड्डा कितना स्थान पे है? तो 6ठा स्थान पे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से गोड्डा कौन सा स्थान पे है? तो 6ठा स्थान पे। अगर हम आगे बात करते हैं कि लिंगानुपात का बात करते हैं हम, गोड्डा का लिंगानुपात कितना है? तो 938 है, यानी कि टोटल 1000 पुरुष में 938 यहाँ महिलाएं हैं। जो झारखंड राज्य के कितना स्थान पर ये आता है? तो 18वां स्थान पे। लिंगानुपात के मामले में गोड्डा 18वां स्थान पे आता है। अगर आगे हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात का, तो शिशु लिंगानुपात यहाँ कितना है गोड्डा जिले में? तो गोड्डा जिले का शिशु लिंगानुपात 960 है। चलिए आगे हम लोग कुछ और तथ्य देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं गोड्डा जिले की साक्षरता दर की। तो यहाँ साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ का साक्षरता दर है 56.40%। यहाँ का साक्षरता दर कितना है? लिटरेसी रेट तो 56.40%। यहाँ अनुमंडल कौन कौन है? तो यहाँ 2 अनुमंडल है, गोड्डा और महगामा। यहाँ कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल, गोड्डा और महगामा।
और यहाँ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गोड्डा, महागामा और पड़ैयाहाट। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन विधानसभा से कौन कौन विधायक हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन ये पड़ैयाहाट विधानसभा से कौन विधायक हैं, महागामा से कौन विधायक हैं और गोड्डा से कौन विधायक है। तो ये सब लोग ध्यान रखिएगा, और पार्टी भी, कौन सा पार्टी से वो विधायक है। हम लोग आगे अब बात करते हैं कि यहाँ कुल गांव कितने हैं, तो यहाँ 2189 कुल गांव हैं। गोड्डा में कुल कितने गांव हैं, तो 2189 यहाँ कुल गांव हैं। और अगर हम यहाँ पंचायत की बात करेंगे तो यहाँ पंचायत 197 है। कुल पंचायत कितनी है, तो 197। अगर हम यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग का बात करते हैं तो यहाँ 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और कौन कौन है, तो NH80, NH133 और NH333A। यहाँ 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, NH80, NH133 और NH333A। ये प्रमुख यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम लोग आगे बात करते हैं प्रमुख नदी का। तो यहाँ 4 प्रमुख नदी बहती हैं, कौन, सुंदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी और मयूराक्षी नदी। बोला जाता है कि झारखंड में एकमात्र ऐसा नदी है मयूराक्षी जहां नौकायान इसमें चलती है, नहीं तो बाकी सब नदियां बरसाती नदियां हैं, उसमें नाव का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी मयूराक्षी नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ 4 नदियां देखते हैं प्रमुख, सुंदर नदी, मयूराक्षी, बांसलोई और ब्राह्मणी। अब हम लोग आगे यहाँ प्रमुख खनिज का बात करते हैं। तो यहाँ कोयला, सीसा और चिमनी मिट्टी इसको बोलते हैं, चिमनी मिट्टी, उसे यहाँ प्रमुख उद्योग है। तो कोयला का है, सीसा का है और चिमनी मिट्टी उद्योग। आगे हम लोग बात करेंगे प्रमुख पर्यटक स्थल का। तो यहाँ एक बरकोप्पा पहाड़ी और बसंत राय तालाब है। कौन कौन है, तो बरकोप्पा पहाड़ी और बसंत राय तालाब। ये दोनों में तथ्य ये है कि बरकोप्पा पहाड़ी में बोला जाता है कि माँ योगिनी जो थी उनकी जांघ कटकर यहीं गिर गई थी, बरकोप्पा पहाड़ी में। तो यही जो बरकोप्पा पहाड़ी में माँ योगिनी मंदिर का एक स्थल है, वहां उनका जांघ का एक ये शिला बोल सकते हैं, पत्थर से उनका वहां दिखाया गया है कि उनका जांघ यहीं कट के गिरा था। तो बरकोप्पा पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है गोड्डा जिले में। और एक है बसंत राय तालाब। बसंत राय तालाब कहाँ है, तो गोड्डा जिले में। गोड्डा जिले का एक प्रखंड है बसंत राय, उसमें बसंत राय तालाब है। वहां साल में एक बार जरूर मेला लगता है, इसीलिए प्रसिद्ध है बसंत राय तालाब। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल का। तो यहाँ प्रमुख कौन सा है, माँ योगिनी मंदिर यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थल है। वही आप लोग को बताया कहाँ है माँ योगिनी मंदिर, तो बरकोप्पा पहाड़ी में ही स्थित है माँ योगिनी मंदिर। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ प्रमुख फसल क्या है। तो यहाँ प्रमुख फसल है धान, गेहूं और मक्का। कौन कौन, तो धान, गेहूं और मक्का। अगर हम झारखंड की प्रमुख फसल का बात करेंगे तो पहले धान आता है, सेकेंड में मक्का आता है, थर्ड में गेहूं आता है। लेकिन अगर हम गोड्डा का बात करें तो फर्स्ट धान, सेकेंड गेहूं और थर्ड मक्का। अगर हम आगे बात करें यहाँ गोड्डा जिले में, तो गोड्डा जिले में एक यूनिवर्सिटी है। वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो गोड्डा जिले में। और इसके अंतर्गत 3 महाविद्यालय हैं और एक गोड्डा जिले में एक यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत कितने महाविद्यालय हैं, तो 3 महाविद्यालय हैं। तो ये रहा गोड्डा जिले की संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।